विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। We are discussing about Hanumanji's visit to Lanka. So Hanumanji is going in search of Mother Sita, that is Bhakti Devi. तो भक्ति देवी को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, और उसके बावजूद उन चैलेंजेस के बावजूद भी जो परसिस्टेंट रहता है और जो दृढ़ निश्चय होता है, क्योंकि कभी कभार चैलेंजेस आते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेकल्स, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं इन फॉर्म्स ऑफ एल्योरमेंट्स, कभी कभी कन्फ्यूजन्स के रूप में, कभी कभी डाउट्स के रूप में। तो ये पूरा जर्नी हमको इस चैलेंजेस के विषय में बताता है। अभी तक हमने चर्चा किया कि क्या क्या चैलेंजेस हनुमान जी ने फेस किए, और आगे अभी भी उनको सीता माता का पता नहीं लगा है। तो आज थोड़ा सा उसके आगे चर्चा करेंगे एंड लेट्स सी कि अभी और कितना चैलेंजेस बाकी हैं अभी सीता माता का पता लगाने से पहले। तो हनुमान जी अब लंका में प्रवेश कर चुके हैं। त्रिकूट पर्वत पर जो सोने की लंका बनी हुई है उसके ऊपर प्रवेश कर चुके हैं। उसके अंदर जाते हैं तो वाकई लंका ऐसी अद्भुत नगरी आज तक जिसको हनुमान जी ने कभी देखा नहीं था। इतनी सुंदर, हर जगह हीरे ज्वारात से बने हुए महल, दरवाजे, एक एक कोना इतना शानदार, इतना अद्भुत, इतना आकर्षक। बहुत डिटेल में वर्णन दिया है, बहुत डिटेल में। वैसे तो कुबेर ने अपने लिए बनाया था, रावण का कज़न कुबेर, उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन रावण ने उनको डिफीट करके या उनको भगा के सभी देवी देवताओं को रावण ने परास्त कर दिया था, और रावण ने कुबेर की लंका पर भी कब्जा कर लिया था और वहाँ पर रह रहा था। बहुत डिटेल में वर्णन आता है उस लंका। वाकई सोने की नगरी थी, अद्भुत नगरी। कोई भी जहाँ जाए तो उसकी चकाचौंध से आकर्षित हो जाए और उसका मन करे काश ऐसा स्थान हमारे लिए भी होता रहने के लिए। और हनुमान जी भी एक ऐसी नगरी में, ऐसी चकाचौंध करने वाली, या सबको आकर्षित करने वाली, सबको मनमोहक करने वाली, या सबका दिमाग पलटने वाली, या ऐसी फैसिलिटीज़, कंफर्ट्स, ऑपुलेंस ऐसी होते हैं, है ना। तो जब कोई अच्छी फैसिलिटी देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, बोलते हैं ये जगह मेरी है, ये बेड मेरा है ना। कुछ याद आ रहा है है ना। और जब ऐसी हर चीज़ सोने की बनी हो, हर चीज़ में सोने जवाहरात जड़े हों, तो उसका कहना ही क्या। मतलब सभी ऐशो आराम की सुविधाएं हैं, सभी प्रकार का कंफर्ट है, और वो सब चीज़ें आराम करने के लिए बनी हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत सहायक है। और इतना डिटेल वर्णन, बहुत डिटेल वर्णन उसमें दिया गया है। तो वाल्मीकि जी ने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके पीछे बताते हैं कि क्या कारण है कि इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है लंका का। एक तो कारण यही है कि हनुमान जी को चप्पा चप्पा छानना था। उसमें पुष्पक विमान का भी बहुत डिटेल में वर्णन आता है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व किया कैसे, मतलब पुष्पक विमान पूरा उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने वाकई। और ऐसा एक नहीं, कई विमान थे रावण के पास, पुष्पक विमान जैसे और भी कई विमान थे उसके पास। पुष्पक विमान जो मन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और उसके विषय में बताते हैं इतना अद्भुत था कि उसमें एक सीट हमेशा खाली रहती थी, यानी कि कितने भी लोग सवार हो सकते हैं। कैपेसिटी रावण के लिए नहीं, एक सीट हमेशा खाली रहती है। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी लोग बैठ जाएं वो हमेशा खाली रह गई। इज़ देयर एनी स्पेस,
हाँ यस, देर इज सम स्पेस, यस यू कैन कम इन। तो इससे हमको क्या, भक्तों को ये सीखना चाहिए कि भक्तों को अकोमोडेट करने का, भक्तों को दे आर ऑलवेज रेडी टू अकोमोडेट अदर्स। क्या प्रभु थोड़ा स्पेस है, हाँ ना, जैसे साधारण भाषा में बोला जाता है जगह दिल में होनी चाहिए। स्थान में तो जगह बनी जाएगी अगर दिल में जगह है तो ये सो ही कुड एकोमोडेट एवरीवन, सो दैट इज। और अच्छे से ऑब्जर्व किया, और हनुमान जी पुष्पक विमान को ऑब्जर्व करे थे। अचानक उन्होंने देखा कि ही इज़ गेटिंग ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स पुष्पक विमान, उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, एकदम अंदर ही प्रवेश कर गए। तो अंदर जाके भी उन्होंने सोचा, देखता हूँ, उनको याद आया नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैं इस कार्य के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। लंका का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी ने क्यों दिया, उसके पीछे कुछ कारण बताते हैं। पहले तो ये बताते हैं सबसे पहले कि ये रात बहुत लंबी थी, जो रात चुनी थी बहुत लंबी है इस तरीके से, क्योंकि आसान नहीं था हर एक जगह पर जाना, हर एक चप्पे चप्पे को ढूंढना, हर एक व्यक्ति के घर में जाना, हर एक स्त्री को देखना, क्या ये सीता माता तो नहीं है, क्या ये सीता माता, तो बहुत आसान कार्य नहीं था। और क्योंकि बहुत आसान कार्य नहीं था, क्योंकि आसान कार्य नहीं होता तो उसको फिर बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इसका इतने डिटेल में वर्णन आया है। और दूसरा इतना इसलिए भी कि रावण कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह यह भी डिस्क्राइब करता है कि रावण एक बहुत साधारण व्यक्ति ना, अब भगवान राम जिसको मारने के लिए आए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, तो इसीलिए भी इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भक्तों को जिससे समझे कि इतना ऑपुलेंस होने के बावजूद भी, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, इतनी चकाचौंध होने के बावजूद भी हनुमान जी अपने गोल से विचलित नहीं हुए। तो ये भक्तों के लिए बहुत विशेष महत्व है। किसी भी प्रकार का एल्योरमेंट्स हो, किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ हो, लेकिन अपने गोल से कभी नहीं भटके। राम जी कभी भूले नहीं, कोई भी टेम्पटेशन उनको प्रभावित नहीं कर पाई, आकर्षित नहीं कर पाई। तो सारा कंफर्ट फैसिलिटी कह सकते हैं ऑपुलेंस, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर था वहाँ की सुंदर स्त्रियाँ, वो बहुत बहुत सुंदर स्त्रियाँ थी, लेकिन हनुमान जी उनसे प्रभावित नहीं हुए। और चौथा जो अंत में सबसे ज़्यादा कि डिफरेंस दिखाना, क्या कि काम और प्रेम, काम यानी लस्ट और प्रेम में क्या फ़र्क होता है, किस प्रकार से रावण का, चाहे वो माता सीता हो या मंदोदरी हो, उनके उससे उनका व्यवहार या उसका आकर्षण काम के कारण था, और वहीं पर भगवान राम का सीता के प्रति शुद्ध प्रेम। तो ये भी दिखाता है रावण केवल काम के द्वारा स्त्रियों से आकर्षित होता था और इसीलिए उनको भोग करने की इच्छा रखता था, लेकिन भगवान राम का और सीता माता का शाश्वत संबंध होने के कारण उनके बीच में शाश्वत प्रेम और शुद्ध प्रेम था। तो ऐसा वो वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। लंका में हर जगह हनुमान जी जा रहे हैं, तो अंत में ढूंढते ढूंढते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए, मतलब जो कि जहाँ पर स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ थी, उस मतलब वो कक्ष में हर जगह स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ, और वो स्थान था रावण का अपना महल और अपना कक्ष। तो ढूंढते ढूंढते हर स्थिति को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, हर स्त्री को देख रहे हैं, और जो डिस्क्रिप्शन उनको बताया गया था भगवान राम के द्वारा, और जो एक झलक उन्होंने देखा था किष्किंधा के ऊपर से जब जा रही थी, रावण माता सीता को लेकर जा रहा था, तब एक झलक उन्होंने देखी, तो उससे मैच करने की कोशिश करते थे, क्या ये स्त्री माता सीता हो सकती है कि नहीं, क्या ये स्त्री माता सीता हो सकती है कि नहीं। बहुत आसान कार्य नहीं था हनुमान जी के लिए। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के पास जाना, उनको देखना, जो कि जिन्होंने सही कपड़े भी नहीं पहने, जो नशे में धुत हैं, है ना, जो नग्न अवस्था में हैं, अभी क्या करें, ये उनकी सेवा ही ऐसी थी। इतनी मुश्किल सेवा है, स्त्री को ढूंढना है। अब भेड़ बकरी में तो जाकर स्त्री को ढूंढ नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल सेवा है ये इस मतलब उसकी उनकी कठिनाई या उनकी दुविधा का हम अंदाज़ा भी शायद नहीं लगा सकते, लेकिन वो सेवा के रूप में उनको करना था। कई बार ऐसी चुनौतीपूर्ण, ऐसी कठिनाई भरी सेवाएं आती हैं तो उसको करना पड़ता है, लेकिन वो तब करने की बात आती है जब वो पूरी तरह से ऑथराइज हो, सेंशन हो, और उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स हो, एम्पावरमेंट दिया गया हो। अपने आप ऐसी खतरे वाली सेवा करेंगे तो जो प्रिंसिपल बताया जाता है
फायर और बटर का प्रिंसिपल वो हमेशा एक्ट करता है। कहते हैं मक्खन को हजारों साल अंटार्कटिका में बटर है ना अंटार्कटिका में रख दो हजारों साल, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बस अग्नि के पास ले आओ तो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल को इस प्रकार, एज सुन एज वन द लस्टी माइंड और लस्टी जीव इज इन एसोसिएशन ऑफ अ वीमेन, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाएगा। तो बहुत स्वाभाविक है। इससे ये सबके लिए प्रिंसिपल है। लेकिन फिर भी हनुमान जी प्रभावित नहीं हुए, वो टेम्पटेशन के द्वारा बिविल्डर भी नहीं हुए। और ये एक ऐसी सेवा थी जिसको हनुमान जी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी ये सेवा ही ऐसी थी जो उनको करना भी पड़ा। तो उनका सेवा इम्प्योर हो सकती है, लेकिन उनकी इंटेंशन बहुत प्योर थी। और इसके साथ साथ जो वो कार्य कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो भगवान के नामों का उच्चारण उन्होंने उनके उद्विग्न मन को कंट्रोल करने में सहायक हो रहा था। तो इसी प्रकार से उस अवस्था में ढूंढते ढूंढते सारी स्त्रियों को देख लिया, तो वो एक ऐसे भव्य शैया के पास पहुँचे जहाँ पर रावण लेटा हुआ था। तो उसका ऐसा पर्सनालिटी देखकर उनको समझ में आ गया, जिस राजसी ठाट बात से ये व्यक्ति लेटा है ये रावण ही हो सकता। तो उसको देखा उन्होंने और फिर उससे आगे बढ़ गए, और फिर उसी के बेड से अलग एक और बहुत सुंदर भव्य शैया पे एक बहुत सुंदर स्त्री लेटी हुई थी। और जैसे ही हनुमान जी ने उस डिस्क्रिप्शन के साथ उसको मैच किया, जो उन्होंने देखी थी वो सुंदरता के साथ जो उन्होंने सुना था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको पता लगा, उन्होंने सोचा मैंने सीता माता का फाइनली मैंने सीता माता का पता लगा लिया है। वो जैसे बंदर उछल कूद करते हैं, अपनी पूंछ को घुमाते हैं, वो सब करने लगे। आखिरकार मैंने सीता माता का पता लगा लिया। लेकिन दूसरे क्षण उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। जो एक बार भगवान राम की शरण को स्वीकार कर लेते हैं, वो कष्टों में भी भगवान राम को नहीं छोड़ते, भगवान राम को भूलते नहीं। माता सीता कैसे भगवान राम को भूल सकती हैं, और कैसे क्या कठिनाइयों के कारण उन्होंने रावण के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने तुरंत इस बात को रियलाइज़ किया, ये कोई और है, ये सीता माता नहीं हो सकती। सीता माता ये कंफर्ट स्वीकार नहीं कर सकती। राम को त्याग करके, भगवान राम का त्याग करके ये ऐसी सुविधाओं को, कंफर्ट को स्वीकार नहीं कर सकती, या रावण की प्रपोजल को स्वीकार नहीं करती। और फिर वो वहाँ से बाहर निकल गए। तो आगे जाकर भी उनको, और अब हर स्त्री को उनको ढूंढना है। तो वो स्त्रियां भी कैसी अवस्था में हैं, ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए, वह उनके महल से निकलकर हर घर में जाकर उनको ढूंढना है कहाँ पर सीता माता हो सकती हैं। तो बहुत आसान नहीं था। तो ये जिस भक्त का जैसा सेवा होता है, या मैच्योरिटी के अनुसार, जैसे हमने बहुत डिटेल में सुना होगा, हम अभी इतना नहीं जाएंगे। रामानंद राय का ऐसा सेवा था, वो देवदासियों को ड्रेस किया करते थे। महाप्रभु कहते थे वो रामानंद राय कैन ड्रेस दैट यंग गर्ल्स बट आई कैन नॉट। मैं तो लकड़ी के पुतले को स्पर्श भी नहीं कर सकता, या देख भी नहीं कर सकता, दर्शन भी नहीं। तो ये उन भक्त की रामानंद राय की ग्लोरी है, या उनकी मैच्योरिटी है। लेकिन अपने लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी की अगर चर्चा करते हैं तो प्रभुपाद जी तो नेकेड कैंप में भी चले गए थे। नेकेड कैंप में वहाँ से भी 1-2 भक्तों को लेकर आए थे। उसमें से एक भक्त अभी भी सन्यासी है, तो ऐसा नाम भी है उनका, ऐसे कोई बात नहीं। वो भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे। तो दैट वाज प्रभुपाद। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी डिस्कोथेक में चले जाएं, ब्रॉथल में चले जाएं, लिकर हाउस में चले जाएं और सोचें कि प्रभुपाद ने किया है, हमको तो महाजन गथा सपन था, आचार्यों के द्वारा दिखा गए मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो ज़रूर गड़बड़ करेंगे। और जो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए प्रिंसिपल दिया है, हमको उसका बहुत ध्यान रखना है। उन्होंने हमको बहुत सतर्क रहने को कहा है, और ये सतर्कता बरतने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल स्थापित किया है वो छोटा हरिदास के माध्यम से स्थापित किया है। छोटा हरिदास एक सन्यासी थे, और उन्होंने एकांत स्थान पे एक थोड़ी सी देर के लिए क्या कह सकते हैं उसको,
संभाषण किया या थोड़ी देर के लिए एकांत में स्त्री से बात कर ली, इसी बात से नाराज होकर चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया, उनका त्याग कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर देखा जाए तो उनकी बहुत बड़ा उन्होंने दोषपूर्ण कार्य किया था, लेकिन संन्यास आश्रम की महिमा को स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने ऐसा कड़ा रुख उनके साथ अपनाया। इधर हनुमान जी हर घर में जाकर सीता माता का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको सीता माता कहीं नहीं मिलती। हर घर को उन्होंने ढूंढ लिया है, हर स्त्री को उन्होंने देख लिया, लेकिन सीता माता का पता नहीं लगता। अब वो एक स्थान पर आकर बैठते हैं और थोड़ा सोच विचार करते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं, क्या सीता माता जीवित हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि जब रावण उनको लेकर आ रहा था तो उन्होंने समुद्र में कूद छलांग लगा दी और उन्होंने अपने प्राण को त्याग कर दिया, या वो किसी कारण से गिर गई या कष्टों को झेल नहीं पाई और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो इस प्रकार के संशय उनको सताने लगे। तो ऐसा एक तो ये है कि अभी क्या है, जब तक वो एक्टिविटीज़ में इंगेज थे तब तक उनको किसी प्रकार के डाउट नहीं आ रहे थे। ही वॉज इंस्पायर्ड टू कंटिन्यू हिज सर्विसेज। लेकिन जैसे ही वो बैठे थोड़ी देर के लिए तो उनको इस प्रकार से नेगेटिव माइंड आने लग गए। तो एन आइडियल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। पूरी तरह से एक तरह से अब वो विचार कर रहे हैं, हालांकि सोच विचार करना चाहिए, लेकिन फिर थोड़ी देर में उन्होंने थोड़ा लॉजिकली सोचने का प्रयास किया, है ना। और इससे पहले उनके मन में कुछ विचार आ रहे थे, अब लॉजिकली किस प्रकार से सोच रहे हैं। अगर क्या सीता माता ने वाकई अपना शरीर छोड़ दिया होगा, क्या वो जीवित नहीं है, तो वो सोचते हैं आगे और सोच रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव ही अभी चल रहा है। तो अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया होगा और मैं ये खबर लेकर या न्यूज़ लेकर भगवान राम के पास जाऊंगा तो वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। उनका सीता माता के साथ इतना प्रेम है तो वो अपना शरीर छोड़ देंगे। भगवान राम के बिना लक्ष्मण जीवित नहीं रह सकते, लक्ष्मण अपना शरीर छोड़ देंगे, और लक्ष्मण अपना शरीर छोड़ देंगे। जब ये खबर भरत जी को पता चलेगी तो भरत अपना शरीर छोड़ देंगे। जब भरत अपना शरीर छोड़ देंगे, शत्रुघ्न बोलेंगे मैं क्या करूँगा जीवित रह के, वो अपना शरीर छोड़ देंगे। तो चारों पुत्र के अभाव के शरीर छोड़ने के बाद, या मतलब अप्रकट हम समझ सकते हैं आप, तो तीनों माताएं शरीर छोड़ देंगी। जब ऐसा होगा, चारों राजकुमार नहीं है, तीनों महारानियां नहीं है, अयोध्या के सभी वासी शरीर छोड़ देंगे। जब ऐसा होगा तो सुग्रीव अपना शरीर छोड़ देंगे। जब सुग्रीव अपना शरीर छोड़ेंगे तो अंगद बोलेगा अब मैं क्या करूँगा जीवित रहकर, तो अंगद अपना शरीर छोड़ देंगे। तो जब किष्किंधा के सारे वासी एक खबर को सुनेंगे तो वो सब अपना शरीर छोड़ देंगे। तो सिर्फ एक खबर सुन के कि सीता माता जीवित नहीं है, 2 राज्य में इतनी त्राही मच जाएगी और फिर मैं ही बुरा बनूंगा। सोच रहे हैं मैं ही बुरा बनूंगा ये बुरी खबर ले जाने के लिए, मैं इन सब का माध्यम बनूंगा। तो वो सोच रहे हैं नहीं, मुझको ये खबर पहुंचानी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे उनके नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा उन्होंने और लॉजिकली सोचने का प्रयास किया और तभी उनको एक पूरे लंका के कोने में एक स्थान नज़र आया। सो दैट वाज काइंड ऑफ रे ऑफ होप फॉर हिम। उन्होंने देखा एक आशा की किरण उनको नज़र आई। दूर एक कोने में बहुत सुंदर सा गार्डन था जिसको कि अशोक वाटिका कहते हैं, अशोक वन वाटिका, जहाँ पर अशोक के बहुत वृक्ष थे। मैं सोचा कैसे हो सकता है कि ये स्थान मुझसे छूटा रह जाए, यह स्थान तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। तो एक आशा की किरण नज़र आई तो उन्होंने उस की तरफ छलांग लगाई। छलांग लगाने से पहले वो प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ के साथ से उन्होंने प्रार्थना की। तो इसका मतलब है नमस्तु रामाय, सबसे पहले भगवान राम को प्रणाम करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद सीता माता को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद रुद्र को प्रणाम करते हैं, इंद्र को प्रणाम करते हैं, यम को प्रणाम करते हैं, अनिल यानी अग्नि के देवता को प्रणाम करते हैं, फिर चंद्र को प्रणाम करते हैं, अर्क यानी सूर्य के देवता को प्रणाम करते हैं, मरुद गणेभ्यो मरुद को प्रणाम करते हैं, अश्विनी कुमार को प्रणाम करते हैं इत्यादि। तो इन सब को प्रणाम करते हैं। और इस मंत्र का उच्चारण करने से जो एक तरीके से कंपोज़र हनुमान जी ने खो दिया था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया और अब वो उस दिशा में चले गए। तो ये प्रार्थनाएं बहुत विशेष प्रार्थनाएं। हनुमान जी एक तरीके से अपना पूरा उत्साह खो चुके थे और ऐसी हतोत्साहित की अवस्था में उनको
यह एहसास हो गया कि उनको भगवान राम की शरण दोबारा से ग्रहण करनी होगी। हालांकि जब उन्होंने वो जर्नी शुरू की थी तो प्रार्थनाओं के साथ शुरू की थी, भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए शुरू की थी, लेकिन जब वो लंका पहुंच गए तो अपने ही उसके ऊपर निर्भर हो गए, अपने एफर्ट्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए। जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था कि हनुमान जी एक एरो की तरह, तो ऐसा प्रॉमिस करके कि मैं भगवान के माध्यम बनूंगा, ऐसा करके निकले थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा अपने एफर्ट्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए और जो शरण उन्होंने ग्रहण कर रखी थी उससे वो थोड़ा सा विमुख हो गए। तो इसको कहने का क्या मतलब है, ये सरेंडर जो है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। भगवान की शरणागति स्वीकार करना ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है थ्रू आउट वंस लाइफ। इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी कि जिसको हमने कर लिया और ये हो गया। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत ये चलेगा। हमेशा बार बार हर अवस्था में हमको भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, भगवान की शरण को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक सेवा के लिए प्रार्थना की तो वो कह दे उस सेवा के लिए किया था ना, इस सेवा के लिए भी फल तो दे ही दो। तो हर अवस्था में हर स्थिति में भगवान की शरण को स्वीकार करना। पांडवों को एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हमेशा भगवान की शरण को ही स्वीकार करते थे, हमेशा भगवान की ही शरण में रहते थे। तो बार बार हर बार है ना, चाहे वो अनेक बार हो, कई बार हो, लाख बार हो, लेकिन हमेशा भगवान की शरण को स्वीकार करना, दिस इज प्रोसेस। सरेंडर इज अ प्रोसेस। हम उसको एक एक्टिविटी कहकर उसको ख़त्म नहीं कर सकते, कभी ख़त्म होने वाला कोई एक्टिविटी नहीं है। और ये एक मूवमेंट की बात नहीं है, एक मूवमेंट में किया तो जा सकता है लेकिन इसको पूरा जीवन भर परस्यू करना है। तो यह हनुमान जी ने रियलाइज़ किया और फिर उन्होंने दोबारा भगवान राम की शरण ग्रहण की। इसके साथ साथ उन्होंने और भी देवी देवता जो डेमीगॉड्स थे उनका भी वर्णन है, चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो एक्सक्लूसिव भगवान राम का तो है ही, लेकिन जब वो वहाँ से निकले थे तब उन्होंने भगवान राम को प्रार्थना तो किया था, लेकिन एक कार्य नहीं किया था, उन्होंने माता सीता को प्रार्थना नहीं किया था। तो माता सीता या भक्ति देवी को प्राप्त करना है ना, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए उनसे प्रार्थना करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसलिए अब जो आखिरी होप है, वहाँ पर जाने से पहले हनुमान जी इस बात को रियलाइज़ करते हैं, इस बात का उनको एहसास हो जाता है और यहाँ पर जाने से पहले सीता माता से भी प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊँ या आपको ढूंढ पाऊँ। जिस लक्ष्य के लिए आया हूँ वो लक्ष्य केवल आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तो भक्ति देवी को प्राप्त करना, को प्राप्त करना उन भक्ति की देवी की कृपा से ही संभव है, माता सीता की कृपा से ही संभव है। अकेले भगवान की जो, जैसे कहते हैं ना, भगवान की जो अकेले पूजा अर्चना या भक्ति करता है उसको भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो साथ में उनकी शक्ति की या उनकी अर्धांगिनी या उनकी एटर्नल कॉन्सेप्ट की पूजा करता है उसके माध्यम से फिर बहुत आसान हो जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनको प्रार्थना करने की भी बहुत आवश्यक है। और बाकी उन्होंने हनुमान जी ने अलग अलग देवताओं से भी प्रार्थना की, तो उनके विषय में बताते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अग्नि से प्रार्थना की, तो अग्नि अगर आप देखें तो शुद्ध करने के लिए, जैसे अग्नि, तो धार्मिक जो विचार हैं या दैविक विचार हैं वह अग्नि से कंपेयर किया गया है। तो कोई भी डिवाइन मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए एक व्यक्ति का जो मन है उसके अंदर भी डिवाइन थॉट्स होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने अग्नि से प्रार्थना की। सो लेट मी हैव डिवाइन थॉट्स, नॉट कंफ्यूजिंग थॉट्स, नॉट बिविल्डरिंग थॉट्स, है ना। जैसे एक द काइंड ऑफ बिविल्डरिंग थॉट ही हैड, ही मिस्टूक, उन्होंने मंदोदरी को माता सीता समझ लिया, तो जो कि इतना उचित नहीं था, लेकिन जो भी कारण रहा हो। फिर आगे प्रार्थना करते हैं वायुदेव से। वायुदेव रिप्रेजेंट करते हैं प्राण को, शरीर के अंदर प्राण शक्ति होती है ना, तो वायु के कई प्रकार की प्राण वायु होती है, अपान, उदान, इस प्रकार की। तो सबसे मेन उसमें प्राण वायु है ना, तो ये लेकिन है तो वायु ही जो भी है, और वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भी
कफ, वात और पित्त 3 चीज़ें हैं, उसमें वात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है। ज़्यादा बीमारियां वात के कुपित कार्य होने के कारण होती हैं। तो वो प्राण लाइफ एयर है और लाइफ इटसेल्फ, दैट इज वायु। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्राण। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राण हमारी प्रायोरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। तो जैसे कि हनुमान जी के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, इतनी चकाचौंध थी, इतना आकर्षित करने वाला था। भूल सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज को, भूल सकते हैं, तो भूले नहीं, अपनी प्रायोरिटीज को हमेशा मेंटेन रखा, है ना। ऐसा कई बार, बहुत बार होता है। कभी किसी सेवा के लिए किसी भक्त को भेजा जाता है तो वो किसी और कार्य के लिए चला जाता है। वो क्या हुआ, नीचे वो प्रभु जी मिल गए थे, नीचे वो फ़ोन आ गया था, है ना, या मैंने सोचा ये भी साथ में निपटा लेता हूँ, तो प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो जब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत भक्ति प्राप्त करना, उससे अगर भटक जाएंगे तो सबसे बड़ा लॉस होगा। और ऐसा होता भी है, कई बार कष्टों के कारण, कई बार सुख के कारण अपनी प्रायोरिटीज़ को हम भूल जाते हैं। तो कष्ट के कारण भी अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं भूलना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज़, जैसे कि चर्चा कर रहे थे, ये शरीर व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम। तो ये शरीर व्याधियों का मंदिर है और ये स्थान क्या है, दुखालयम शाश्वतम। अब यहाँ पर शरीर भी कष्ट देने वाला है, वो स्थान जो है वहाँ वो भी कष्ट देने वाला है। तो इसमें हम कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसके कारण हमको समस्या आएंगी। शरीर अगर अभी स्वस्थ है तो 10-20 साल बाद भी स्वस्थ रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अस्वस्थ होगा ही, वृद्ध होगा ही, लेकिन अपनी प्रायोरिटी नहीं भूलनी चाहिए। दूसरा, कभी कभी हम इतना अपने आप को बिजी कर लेते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं कि जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। सो कॉल्ड मटेरियल हमारी इंगेजमेंट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, उसके कारण हम अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं। तो ये भी उतना उचित नहीं है। तो शायद इसी कारण से जो भक्त लोग भक्ति करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पाते थे। क्या करें प्रभु जी, समय नहीं है, करना तो चाहता हूँ, समय नहीं है, करना चाहता हूँ, समय नहीं है। भगवान जब समय देंगे, तो इसीलिए भगवान ने इतना समय दे दिया है सबको। उन सभी भक्तों की ऐसी इच्छा पूरी की है, कम से कम 14 तारीख तक तो खूब भक्ति कर लो। 14 तारीख तक अपने आप को पूरा रमा दो कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में। बीच में रामनवमी का फेस्टिवल भी आ गया, तो खूब कृष्ण कथा करो, राम कथा करो, भक्तों का संग करो, हरि नाम लो। कम से कम ये 14 तारीख तक तो कोई नहीं कहना चाहिए कि मेरे को टाइम नहीं है, कम है उसके, तो है ना। तो अपनी प्रायोरिटीज़ भूलनी नहीं चाहिए। इस 14 तारीख तक हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कम से कम वो तो नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी का फॉल डाउन होगा, जो भी होगा तब तो, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। उससे पहले तो स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब उसी चिंता में करते रहें कि क्या होगा क्या होगा। आप जानते हैं जर्मन का फिनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया इसी चिंता के कारण। हाँ, जर्मनी के फिनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया इसी चिंता के कारण कि ये जो इकोनॉमी नीचे चली गई है वो कैसे अपने सही उसमें आएगी, है ना। हाँ, तो छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसको क्या करना था, ज़्यादा प्लानिंग ही तो करनी थी। सक्सेसफुल होती तो भी ठीक, नहीं होती ये तो उसके हाथ में थोड़ी ना, तो कोई उसको दोष थोड़ी ना दे रहा था। लेकिन इसी टेंशन के कारण, और वो भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कष्टों के कारण कई बार व्यक्ति अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाता है। वो तो खैर डिवोटी था नहीं था, लेकिन डिवोटीज़ के साथ भी है। और कई बार सुख सुविधाओं के कारण, ऐशो आराम के कारण भी अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं। जो हनुमान जी के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, हनुमान जी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, उससे भी प्रभावित नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने इंद्र से प्रार्थना किया। तो इंद्र जो कि स्वर्ग का राजा है और जिसके पास वज्र की शक्ति है ना। तो यह रिप्रेजेंट करता है शरीर और मन की शक्ति को, शरीर और मन की शक्ति को। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर में भी शक्ति चाहिए और मन में भी शक्ति चाहिए। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और मन में भी दृढ़ता होनी चाहिए। शरीर अस्वस्थ है तब भी हम
उस लक्ष्य को हो सकता है प्राप्त न कर पाए, या मन बहुत कमज़ोर है, मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, किसी को डाउट भी आ सकता है, तो वो भी दुर्बल मन का है। ये पूरा होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पूरा हो गया तो उसके बाद क्या होगा, चाइना ने एक और वायरस छोड़ दिया तो क्या होगा, है ना। अभी एक न्यूज़ आ रही है, अभी नया वायरस है, ये नया तो नहीं है लेकिन जिसे एक मृत्यु हो चुकी है चाइना में, हंता वायरस। तो अगर अच्छा अब उसका प्रकोप फैल गया तो, या उसने छोड़ दिया तो क्या ये बायो वॉर तो नहीं है। तो ऐसा सोचे, ऐसे ही सोचते रहें। लेकिन प्रभुपाद जी अपने हमको एग्जाम्पल से बताते हैं, जब वो 1971 था, वॉर हो रहा था कैलकाटा में, 1971 आई बिलीव, पूरा ब्लैकआउट था कैलकाटा में। तो प्रभुपाद जी अपना अंदर समोसे तल रहे थे, बोले जो है ठीक है, हमको तो अपनी भक्ति करनी है। तो भक्त लोग इससे घबराते नहीं, हमेशा उनकी प्रायोरिटीज हमेशा शेष रहती हैं। तो अभी बोले अगर, लेकिन भक्तों का यह जैसे, तो शरीर की शक्ति और मन की शक्ति, तो उन दोनों में कौन सी शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मन की शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मन की शक्ति अगर नहीं है और मन बीमार पड़ गया है तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। ज़्यादा बीमारियां मन के कारण ही होती हैं रेदर देन शरीर। शरीर में हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ है, जिसका मन सशक्त है, जिसके मन में दृढ़ता है, तो वो शरीर की बीमारी के कारण उसका प्रभाव अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर, अपनी सेवाओं के ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर नहीं आने देता। कोई प्रभाव नहीं आता, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आप जानते हैं कि स्नेक बाइट अगर किसी को होती है, तो स्नेक बाइट में उसके पॉइजन्स के असर से जितने लोग मारे जाते हैं, उससे कई गुना जो लोग मारे जाते हैं उस डर से। सांप ने काट लिया, अरे सांप ने काट लिया, अरे सांप ने काट लिया, क्या होगा, अब क्या होगा, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, इसी डर से मर जाते हैं वो। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स वो इतने पॉइजनस नहीं होते। जब वो डंक मारते हैं, नो डाउट देयर इज सम पॉइजन, लेकिन इतना समय होता है जब जितना पूरा शरीर में फैले और मृत्यु आ जाए, इतना समय होता है कि व्यक्ति जाकर ट्रीटमेंट ले सकता है, इतना समय होता है। लेकिन वो डर से मर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होने वाला है, अचानक से एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप देखेंगे कुछ एक्सीडेंट होता है बहुत भयानक, गाड़ी पिचक गई, हो गया, और जो लोग हैं उसको चोट नहीं लगी, बिल्कुल चोट नहीं लगी, लेकिन वो शरीर छोड़ चुका है सदमे। वो डर के कारण, पहले ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो डर के कारण एक्सीडेंट बाद में होता है, आत्मा पहले ही शरीर छोड़ देती है। तो ये डर के कारण है, ये कमजोर मन, वो बोलते हैं कमजोर मन की निशानी है। तो बीमारी का इतना प्रभाव नहीं है, वो कमजोर मन इतना है। तो जिसका मन कमजोर होता है वो, उसके लिए ज़्यादा समस्या है, लेकिन जिसका मन सशक्त है उसको इतनी दिक्कतें नहीं है। तो वो आगे बढ़ता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है डर के आगे जीत है। फिर हनुमान जी वरुण से भी प्रार्थना करते हैं। वरुण जी रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनली ये रिप्रेजेंट है ना, इंटरनली रिप्रेजेंट करते हैं नीति या प्रिंसिपल्स को, ऐसा बता रहे हैं इसमें। तो यानी कि विदाउट नीति और विदाउट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स या विदाउट इंटीग्रिटी कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो इंटीग्रिटी होना चाहिए किसी भी प्रिंसिपल्स को, इंटीग्रेटेड टू मेनली टू हायर प्रिंसिपल्स, है ना। हम कहें कुछ करें कुछ तो उससे बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट उन्होंने प्रार्थना किया चंद्र से, और जैसे चंद्र को सोमदेव भी कहा जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है द डिज़ायर टू लिव विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम धर्मा, डिज़ायर टू लिव विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम धर्मा। और भक्तों के लिए क्या धर्म है? भागवत धर्म, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की प्रसन्नता टॉप मोस्ट है। तो जो कार्य भगवान को प्रसन्न होगा, जो भगवान को प्रिय होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करना है, उसको ज़रूर, उसमें कुछ बाधाएं, उसमें कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंज आ रहे हैं तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसके पाथ से कभी गिरना नहीं है। और ये भी कहा जाता है अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो दिस इज़ क्वाइट इफेक्टिव। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया सूर्य आदित्य से, और ये आत्म चैतन्य को रिप्रेजेंट करता है, और ये इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर
इट इज एक्सप्रेस डिजायर टू लिव विद इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू धर्मा। उसमें था विदाउट, है ना, नो डिजायर और विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम धर्मा, और इसमें विद इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू धर्मा टू लिव। तो दिस इज मेंशन्ड हियर। और आत्म चैतन्य इसलिए कहा गया है, चैतन्य मतलब चित्त से, नॉलेज से सब कुछ जानकारी रखने वाले। तो सूर्य एक प्रकार से एज अ विटनेस भी कार्य करता है, जो कि हमारे सभी प्रकार के कार्यों को देखते रहते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी आप देखिए कितना डीप जाकर, कितना डीप थॉटफुल उन्होंने प्रार्थना किया है। कि फिर आगे अश्विनी कुमार से प्रार्थना करते हैं। अश्विनी कुमार के विषय में बताया जाता है, अश्विनी कुमार दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं, जो शरीर से भी संबंधित हैं और जो मन से भी संबंधित हैं। और सबसे बड़ी बीमारी नेगेटिविटी है, उससे बचने के लिए अश्विनी कुमार जी से प्रार्थना किया गया। एंड देन मरुत, जो कि इंद्र के सर्वेंट हैं, ठीक है, जो कि चिंतन शक्ति से संबंधित हैं। तो टू हैव डीप थॉट्स, हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना किया। और ये सब क्वालिटीज़ की आवश्यकता है एक्चुअली, अगर भक्ति देवी को अचीव करना चाहते हैं। क्या क्या? हाँ, ये हम डिवाइन थॉट्स होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद प्राण यानी प्रायोरिटीज़, किसी भी मिशन का प्राण उसकी प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ हमारी। फिर उसके बाद वायु जो कि प्रायोरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इंद्र जो कि मन और शरीर की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वरुण जो कि नीति या प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रदेव जो कि डिज़ायर टू लिव विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम धर्मा, सूर्यदेव, आदित्य सूर्यदेव विद इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू धर्मा, अश्विनी कुमार, हाँ, क्योर बोथ, यस, बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स, मरुत चिंतन शक्ति, योर डीप थॉट्स। इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रार्थना किया, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अलॉन्ग विथ सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल दीज डिवाइन पर्सनैलिटीज, ही ऑफर रिस्पेक्ट्स टू सुग्रीव, his master और his immediate authority। ठीक है, so it is right and it is respectful to take the blessings of immediate authority or seeking blessings from him. So that is also required, because otherwise there is a risk. If one is not following immediate authority, there is a risk of getting independent. कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। शील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था राय रामा। शुरुआत के दिनों में थे और ही वॉज काइंड ऑफ चीफ एडिटर टू BTG, और बहुत शुरुआत के दिनों में सतस्वरूप महाराज से पहले ही ज्वाइन किया था, और ही वॉज एडिटिंग BTG। बहुत अच्छा उनका पकड़ था, अच्छा, उनकी सेवा भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़कर चले गए, और 3 साल बाद 1971 में 2-3 साल बाद उनका लेटर आया प्रभुपाद जी को कि मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो दैट वॉज अ गुड न्यूज़, वेरी हैप्पी न्यूज़, एंड ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन हिज सर्विसेज ऑल्सो, बहुत अच्छे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर लिखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनको एक रिप्लाई लिखा। हालांकि उन्होंने अपना डिज़ायर एक्सप्रेस किया था कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्होंने लिखा, वी विल बी हैप्पी टू रिसीव यू, हमको बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपको आश्रम के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, मंगला आरती अटेंड करनी पड़ेगी, मॉर्निंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, आप हिप्पी की तरह जीवन नहीं बिता सकते, और आपको अपनी इंडिपेंडेंस का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप राज़ी हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, काइंड ऑफ। फिर प्रभुपाद जी उनको कहते हैं, इफ़ यू वांट टू कीप आवर इंडिपेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली बिकम डिवोटेड, दैट इज़ इम्पॉसिबल।
अगर इफ़ यू वांट टू कीप आवर इंडिपेंडेंस एंड बिकम डिवोटीज दैट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब उनका क्या था, भूल जाओ। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं उनको, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन ज्वाइन होल्ड हार्टेडली, इफ़ यू ज्वाइन एंड नॉट ज्वाइन देन व्हाट इज़ द पॉइंट, और यू हैव सेपरेट एजेंडा ऑन मेंटालिटी, दिस इज कॉल्ड चीटिंग। आप देखिए इतने इतने सशक्त या इतने इफ़ेक्टिव डिवोटी हैं, बहुत समय के बाद हैं, पहले भक्त थे अब दोबारा एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वॉज वेरी स्ट्रांग। तो प्रभुपाद कुड सेंस उनके लेटर से कि शायद ही वांटेड टू कीप हिज इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको बहुत स्ट्रांग लेटर लिखा, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू वांट टू सर्व, दैट इज वी वुड वेलकम यू, बट इफ़ यू ज्वाइन बट देन डोंट ज्वाइन, देन व्हाट इज़ द मीनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए। और प्रभुपाद जी ने ये लेटर भेजा तो उसके बाद वो आए नहीं, उनकी कोई खबर भी नहीं आई। इट वॉज लेटर का मेरे को लेटर का डिस्क्रिप्शन मैं बता दूंगा आपको, बट वन डिवोटी इज टेलिंग दिस पास्ट टाइम, वी कैन चेक, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस लेटर इज, बट ही वॉज टेलिंग। So one has to give his independent mentality, and that is why subordination to one's immediate authority is also very important. So this is what, थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे, और अभी पास्ट टाइम को कवर कर लेते हैं। प्रार्थना करने के बाद फॉर 5 मिनट्स, कि प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ राक्षसियाँ, और लेकिन थोड़ा देखकर हैरान होते हैं कि ऐसे बहुत सुंदर अशोक वाटिका है, बहुत सुंदर फूल हैं, फलदार वृक्ष हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी मेल गार्ड नज़र नहीं आता। तो थोड़ा सा इस बात को देखकर हैरान हो रहे हैं। फिर दूर उनको एक गोल्डन वृक्ष दिखाई देता है, गोल्डन वृक्ष, को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये गोल्डन वृक्ष कैसे हो सकता है। तो उसकी तरफ तो सीधा उस वृक्ष के ऊपर छलांग लगा देते हैं। तो उस वृक्ष के ऊपर छलांग लगाते हैं और फिर जब ध्यान से देखते हैं कि वो वृक्ष गोल्डन नहीं है, उसके नीचे जो डाइस बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो पूरा सोने का है और उसकी सीढ़ियाँ भी सोने की हैं, और उसके एफल्जेंस के कारण वो वृक्ष गोल्डन नज़र आ रहा है। और अब ना वो पूरे अशोक वाटिका का सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं हो ना हो शायद माता सीता यहीं पर होंगी। तो बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो माता सीता का पता नहीं लगा पाते। तो तभी उनको बहुत धीरे धीरे सिसकियाँ, धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो एक स्त्री उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो क्रंदन कर रही है। तो हनुमान जी उनको ध्यान से देखते हैं और सोचते कैसे मैंने पहले कैसे मिस कर दिया, क्योंकि पहले वो मोटा तना है उस पेड़ का, तो उसकी दूसरी साइड में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन फिर देखते हैं वो डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं कि हो ना हो डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं, ये माता सीता ही होंगी। जो किष्किंधा से जाते हुए जो उन्होंने स्त्री को देखा था, जो कपड़े थे तपस्विनी के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, जो कपड़े में उन्होंने अपने गहने फेंके थे वो उसी से मैच करते थे। जो गहने उन्होंने पहने हुए थे वो जल्दबाजी में जो भी हाथ में आया उसकी पोटली बनाकर फेंक दिया, तो कुछ रह गए, तो उनका एक पार्ट उस पोटली में था, तो मैच करते हैं सारा डिस्क्रिप्शन उनको, हाँ ये हो ना हो ये सीता माता ही है। तो अब उन्होंने सीता माता का पता लगा लिया है, अब उनसे वार्तालाप शुरू होगी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो जैसे आपने शेयर किया मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके पीछे 4 पॉइंट्स आपने शेयर किए कि जिस रात को हनुमान जी गए वो रात बहुत बड़ी थी। दूसरा ये कि रावण वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, और एक ऐसे रीजन, एक फोर्थ आपने पॉइंट शेयर किया था कि जो
रावण है उसकी कामुक मेंटेलिटी थी और जो भगवान की है वो प्रेम था। तो ये पॉइंट इससे कैसे लिंक होता है मैं समझ नहीं पाया था। और जैसे अभी हनुमान जी ने प्रेयर्स करी, डेमी गॉड्स को भी प्रे किया, बट वी डू नॉट डू लाइक, हम ऐसा नहीं करते हैं। सो मतलब व्हाट वी शुड लर्न, जैसे कि हर एक डेमी गॉड का अपना एक अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग था प्रेयर में। जैसे कि फायर गॉड को उन्होंने प्रे किया टू सीक द डिवाइननेस। तो बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं हर किसी के, लेकिन हम ऐसे डेमी गॉड्स को प्रे नहीं करते हैं। यस, तो जनरली वी डू नॉट डू इट। लेकिन आपको याद होगा गोपियों ने भी प्रार्थना किया था, वो भगवान शिव की भी पूजा करती हैं और कात्यायनी देवी की भी पूजा करती हैं, याद है? तो यहाँ पर गोल महत्वपूर्ण है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूजा किया जी, ठीक है। यस प्रभु जी। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, हमको जो इससे समझना है, जो उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो लेसन्स हमको लेने हैं। और अल्टीमेटली जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये सभी शक्तियाँ या सभी कुछ हमको भगवान की शरण प्राप्त करके आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो एक भक्त पूर्ण रूप से हर प्रकार की शक्तियों के लिए वो भगवान के ऊपर ही निर्भर रहता है, उसको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको इस पास्ट टर्म से यही सोचना चाहिए कि एक मिशन को अचीव करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन एक भक्त के रूप में इन सब के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो वी कैन बी कॉन्शियस ऑफ ऑल दिस थिंग्स लाइक इंटीग्रिटी, डिवाइन थॉट्स, taking care of body and mind, but we are dependent solely and wholly on Krishna. कृष्ण एक शरणम, एक भक्त का यही भाव होता है, और राम एक शरणम, whatever जो उनके इष्ट देव हैं, there is nothing wrong in it in fully surrender to any Vishnu deity, और be it Ram or any other Vishnu deity, सबके इष्ट अलग हो सकते हैं, so there is nothing wrong in it. और रिगार्डिंग जो लंका के बारे में आपका प्रश्न है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन कि इतना अब लंका कैसे बनाई गई थी, उससे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। लंका कुबेर से हथियाई गई थी और उसमें जो स्त्रियों को लेकर आया गया था, रावण ज़बरदस्ती उनको लेकर आया था। तो ये सब अपने उसके काम के कारण है। उसने मंदोदरी से भी ज़बरदस्ती ही शादी की थी, ऐसा नहीं है कि उसके साथ प्रेम पूर्वक विवाह कर लिया था, उसके साथ भी ज़बरदस्ती शादी की थी, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। और सो दैट इज़ लस्ट इन दैट सेंस, इट इज़ हिज डिज़ायर टू एंजॉय मदर सीता और मंदोदरी वॉटेवर। लेकिन भगवान राम का अगर देखेंगे तो लव मीन्स सेक्रीफाइस, सो ही वॉज रेडी। जैसे मदर सीता ने सेक्रीफाइस किया भगवान राम के लिए, अयोध्या से आई, और राम ऑल्सो रेडी टू सेक्रीफाइस और ले डाउन, अगर इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस कह रहा हूँ। और ये तो कहना चाहिए, आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट ही इज़ रेडी टू किल होल डायनेस्टी ऑफ रावण और राक्षसास जस्ट टू get back Mother Sita. So that is his love for Mother Sita. प्रभुपाद लेक्चर में भी बताया था। यस, डिवोटी सार। तो आप इसकी डिटेल्स के लिए रामनवमी का लेक्चर सुन सकते हैं 1969 27 मार्च हवाई। आई होप इट हेल्प्स। यस प्रभु जी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।